नमस्कार, आप सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। बिहार में 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और मतदाता फिलहाल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी अपना प्रभाव कितना छोड़ती है ये शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि इसी दौरान नरेंद्र मोदी भी बिहार में आज चुनावी रैली करने आ रहे हैं। अररिया और मुंगेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको यह भी पता है कि जब भी नरेंद्र मोदी बिहार में आ रहे हैं इन दिनों चुनावी मौसम में, तो तेजस्वी यादव सवालों की फहरिस्त खड़ी कर दे रहे हैं और लगभग एक जैसे सवाल हैं और मुद्दे कई हैं जो तेजस्वी यादव ने गिनाए हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी के सामने कुछ सवालों की लिस्ट रख दी है। पिछले दिनों वीडियो संदेश जारी किया था, उसके पहले एक बार फिर से पोस्ट किया था और अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि बिहार में आ रहे हैं तो कुछ सवाल किए हैं। और वो सवाल क्या है आप अपने स्क्रीन पर देखिए और हम आपको पढ़कर सुनाते भी हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि फिर आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नकारात्मक बातें और जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं। हर बिहारवासी के प्रधानमंत्री जी से कुछ जवाब सवाल वाजिब हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो इतने काबिल पीएम हैं कि इन सवालों का उत्तर अपने भाषण में अवश्य ही देंगे। ये है जनता के कुछ सवाल। नंबर 1, मोदी जी आप बिहार वासियों से वोट बिहार की किस कार्य, डिलीवरी और उपलब्धि पर मांग रहे हैं। नंबर 2, मोदी जी आप बिहार आकर नौकरी, रोजगार, छात्र, नौजवान, कृषि, पलायन, किसान, मजदूर, गांव, गरीब, शिक्षा, चिकित्सा और स्कूल और अस्पताल की बात क्यों नहीं करते? कृपया जवाब दें। नंबर 3, बिहार ने आपको 2014 में 40 में से 31 और 2019 में 40 में से 39 लोकसभा सांसद दिए, लेकिन आप बिहारियों को यह क्यों नहीं बताते कि आपने बीते 10 सालों में बिहार को क्या दिया? नंबर 4, बिहार जानना चाहता है कि बिहार की तुलना में गुजरात छोटा प्रदेश होने और वहां कम संसदीय सीटें होने के बावजूद विगत 10 वर्षों में आपने गुजरात में कितनी फैक्ट्री लगवाई, गुजरात में कितने स्टेडियम बनवाए, गुजरात में कितने नए शहर बसाए, गुजरात में कुल कितने लाख करोड़ का निवेश लाए, गुजरात के कितने उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों का कर्जा माफ किया। नंबर 5, प्रधानमंत्री जी देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश बिहार आकर भी आप युवाओं के मुद्दे और समाधान जैसे उद्योग विकास, निवेश, रोजगार और नौकरी की बात नहीं करते, तो फिर किस लिए आप बिहार वासियों से वोट मांगने आते हैं? नंबर 6, बिहार आकर ही आप सबसे अधिक नकारात्मक बातें क्यों करते हैं, जबकि 15 सालों से बीजेपी बिहार सरकार में बड़े सहयोगी दल के रूप में सम्मिलित है? नंबर 7, मोदी जी आपकी सरकार, आपकी पार्टी, आपके नेता और प्रत्याशी संविधान और लोकतंत्र को समाप्त क्यों करना चाहते हैं? ये दलितों, पिछड़ों, वंचितों और गरीबों का आरक्षण और नौकरी क्यों छीनना चाहते हैं? ये तमाम सवाल, लगभग 7 सवाल तेजस्वी यादव ने पूछे हैं और इन सवालों का जवाब जो है वो नरेंद्र मोदी से बार बार चाह रहे हैं। और ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जब बिहार आए तो बिहार में जब मंचासीन हों, जब जनता को संबोधित करें तो इस दौरान वो बातें भी करें जो बातें बिहार के लिए की जानी चाहिए, जैसे कि रोजगार की बात हो गई, युवाओं की बात हो गई, किसानों की बात हो गई, नौजवानों की बात हो गई, पलायन पर, रोजगार पर तमाम तरह की बातें हो गई और इन सभी बातों पर बात होनी चाहिए। और चुनावी मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री को इस बात को बताना चाहिए कि नौकरी की दिशा में हमारा देश क्या कर रहा है, युवाओं को रोजगार देने की दिशा में हम क्या कर रहे हैं और देश में जो बेरोजगारी दर है उसे कम करने की दिशा में क्या कर रहे हैं, बिहार से खासतौर पर पलायन रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं और बिहार में क्या कुछ इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हम कर रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र में हम बिहार में क्या कुछ कर रहे हैं, ये तमाम बातें करनी चाहिए। और इस ओर तेजस्वी यादव इशारा कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि हर बार की तरह इस बार भी नरेंद्र मोदी आते हैं, बिहार में जनसभा को संबोधित करते हैं, मन से लालू यादव तेजस्वी यादव पर हमला भी करते हैं, लेकिन क्या इस बार तेजस्वी यादव के सवाल का जवाब देते हैं, ये देखना होगा, इंतजार करना होगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।